जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद बिंदेश में। दोस्तों, आप लोगों का हमारे साथ बहुत बड़ा सहयोग है। आप लोग धीरे धीरे से जुड़ते रहिए और काफ़ी हद तक लोग जुड़ रहे हैं और काफ़ी हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए क्या होता है कि अभी जैसे दोस्तों हमने ऑफलाइन क्लास पढ़ा के आया, थके हुए हैं, लेकिन हमको पढ़ाना है आप लोग। जैसे आप लोग इसी तरीके से जुड़ते रहिए, अगर लगातार जुड़ते रहेंगे तो हमको भी पढ़ाने पड़ेगा ही पड़ेगा। तो काफ़ी लोग सपोर्ट कर रहे हैं हमारा, काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं डेली। तो आप लोग भी, हमारे जितने भी छोटे भाई बहन हैं, और भी आप लोग शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बताइए कि यहाँ पर केवल और केवल हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो यूपीपी, एसएससी और लेखपाल को टारगेट करके तैयारी करेंगे। और अभी हम इस तुरंत आज ही आप लोगों को लगभग ये बताएंगे कि यूपीपी में मैथ क्या पढ़ना चाहिए, या मैथ पढ़ना चाहिए ज़्यादा, रीजनिंग या हिंदी, इसके बारे में वीडियो आएगा तो जरूर उसको देखना। तो चलिए, जितने लोग अगर चैनल में नए हो वो लोग सब्सक्राइब करें और देखें। हम लोग एक अच्छे से पढ़ रहे हैं, बिना फार्मूले यूज किए कैसे पढ़ना सीख रहे हैं कि भाई, मतलब समझ विकसित करके एक चल रहे हैं कि समझ के ही क्वेश्चन कैसे लगाया जा सकता है। क्योंकि आप देखते हैं एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता तो आपको ये तो याद नहीं होता है कि ये किस चैप्टर का है, आप फार्मूले वहां कैसे अप्लाई करोगे। तो फार्मूले बिना देखेंगे हम लोग पूरा अर्थमेटिक इसी प्रकार से पढ़ेंगे, कोई फार्मूला यूज नहीं होगा। तो आप लोग देखते रहिए और देखिए, आपको अच्छा लगे शुरू से लास्ट तक जरूर वीडियो देखा करिए, क्योंकि आपको हर एक पॉइंट पता होना चाहिए। और हाँ, अगर अच्छा लगे तभी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करिए। चलिए, बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग एक टाइप ले रहे हैं जिसमें देखो, लाभ हानि के पूरे टाइप पढ़ाएंगे। तो ये तीसरा वीडियो लाभ हानि का होगा। और इसमें एक ऐसा टाइप लेंगे जिससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और टाइप बहुत ही सरल है, केवल उसको समझना है। और हाँ, लगाने के पहले हर कोई भी क्वेश्चन हो उसके बारे में अगर समझ में नहीं आया तो मतलब कि वो क्वेश्चन लगाने का कोई फायदा नहीं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन के बारे में समझना चाहिए, उसके बाद ही क्वेश्चन लगाना चाहिए, चाहे जितना छोटा क्वेश्चन हो। बात समझ में आ रही? तभी आपकी धीरे धीरे से क्वेश्चनों पे समझ विकसित होगी और आपको कभी ये दिक्कत नहीं आएगी कि कौन सा फार्मूला किस पर अप्लाई करना है। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है उस पर हम लोग ये चर्चा करने वाले हैं। उनमें आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे कि क्रय मूल्य सेम रहेगा लेकिन विक्रय मूल्य अलग अलग रहेगा, और उन क्वेश्चनों को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, ये चीज हम देखेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को हमने एक चीज बता ही दिया है कि क्रय मूल्य हमारा हमेशा हमेशा कितने परसेंट का मान होता है, 100% का मान होता है। तो आइए एक क्वेश्चन लेते हैं और उससे समझते हैं, उसके बाद एक दो क्वेश्चन और लेंगे और आप लोग साथ साथ लगाते रहिए। अगर आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ जाए तो दूसरा क्वेश्चन आप लगाया करो अपने मान से, वीडियो रोक करके, और फिर देखा करो लगा ले गए कि नहीं लगा ले गए। क्योंकि आपको भी आना चाहिए, क्योंकि हमें तो आ रहा, हम सिखाना चाह रहे हैं आप लोगों को, अगर आप ही लोगों को नहीं आ रहा तो कोई मतलब नहीं। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं और आप लोग देखिए कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक कमीज को 15% और 17% लाभ पर बेचा गया। बेचने से विक्रय मूल्य 3 रुपए का अंतर है, तो कमीज का क्रय मूल्य क्या होगा। अब आप ध्यान से समझिए ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। विक्रय मूल्य यहाँ 2 है। आपको पता है कि क्रय मूल्य हमेशा हमेशा कितना परसेंट होता भैया, 100%। ये आपको पता है, इसमें क्या मतलब। आप बताओ, आप 100% क्रय मूल्य है, उस पर 15% का लाभ, तो पहला जो विक्रय मूल्य होगा, पहला जो विक्रय मूल्य हुआ उस पर कितने परसेंट का लाभ हुआ, 15% का। इसका मतलब 100 तो क्रय मूल्य, उस पर 15 ज्यादा, ये लाभ हो गया। यानी पहला विक्रय मूल्य 115 का मान है। ठीक। फिर कह रहा दूसरा एक विक्रय मूल्य है, इसी में दूसरा एक विक्रय मूल्य है और जिसका मान दिए हैं 17% लाभ। यानी आप कहोगे 100 तो क्रय मूल्य वही है, केवल इस पर 17% का लाभ हो गया, इसका मतलब 117 हो गया। बात समझ में आ रही होगी भाई। इसमें क्या समझना, क्रय मूल्य हमेशा हमेशा 100%। पहली बार आप ये क्रय मूल्य 100% है ही है, आप इस पर पहला विक्रय मूल्य जब देखे तो 15% लाभ पर 115, दोबारा आपने 15% नहीं 17% लाभ किया और हो गया 117, तो 2 विक्रय मूल्य निकल के आ गए। और क्वेश्चन में कह रहा इन दोनों विक्रय मूल्यों के बीच अंतर जो है 3 रुपए का है। जरा बताइए भैया, इन दोनों मूल्यों के बीच अंतर कितने रुपया का है भैया, 3 रुपया का। आप बताओ, अब इस क्वेश्चन को लगाना कितना आसान है भाई। हमारा क्रय मूल्य था 100, एक विक्रय मूल्य 115, एक विक्रय मूल्य 117।
और दोनों के बीच में अंतर कितना 3। अब भैया आप बताओ यहां पर कितने का अंतर है, जो परसेंटेज हमने बनाया, जो बनाया था 115 और 117। आप कहोगे अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 115 और 117 के बीच में यहां पर अंतर है 2 का, और रुपए में अंतर जो दिए हैं क्वेश्चन में वो कितना दिए हैं 3 का। नहीं बात समझ में आ रही, फिर समझो, पहला विक्रय मूल्य 115, दूसरा विक्रय मूल्य 117, और दोनों का अंतर हो गया 2, और क्वेश्चन में दे रखे कि इनके अंतर कितना है 3। तो भैया जो हमने माना, हमने जो वैल्यू मानी उसके हिसाब तो अंतर 2 आया, लेकिन जो क्वेश्चन वालों ने दिया है वो दिया है 3 अंतर। बात समझ में आ रही? तो हमको अपना नहीं देखना है, हमको क्वेश्चन के हिसाब से देखना है। तो बताओ भैया, हमसे ये पूछ रहा है कि बताओ क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य कितना होगा। तो आप कहोगे क्रय मूल्य भैया कितने का वैल्यू हमने माना 100, क्रय मूल्य हम हमेशा कितना मानते 100। तो आप कह दोगे भैया यहाँ पर जो हमारा 2 है, हमारा जो 2 है भाई, अंतर हमारा 2 ही तो आया, जो हमारा 2 है इनके 3 के बराबर है, तो हमको निकालना क्रय मूल्य यानी 100। तो आपको अपना बना लेना है 100, अपना क्या बनाना है 100, तभी निकल के आएगा क्रय मूल्य। तो आप बताओ इस 2 को 100 बनाने के लिए क्या करोगे, बताओ जल्दी से, 2 को 100 बनाने के लिए क्या करोगे। हाँ भैया, कितना से गुणा करा दोगे 50 से। तो इस 2 को 100 बनाने के लिए आप कर दोगे 50 से गुणा, और ये बन जाएगा 100। तो आप कह दोगे यहां भी तो 50 से कराएंगे भैया, दोनों बराबर यूनिट है, तो 2 बराबर 3 के, तो 100 बराबर कितना हो जाइए 50 से यहां गुणा करा दो, कितना हो जाए 150, कितना हो जाइए 150। इसका मतलब हम ये कह देंगे कि हमारा 100 इनके 150 के बराबर है, तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा 150। हमारे 100 का मान निकल के आया इनके हिसाब से, क्वेश्चन वालों के हिसाब से 150, तो क्वेश्चन वालों का भी तो बताना है हमको 150, तो 150 इनका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? अगला क्वेश्चन देखना, बेहद आसानी से समझ में आएगा। अब इसी क्वेश्चन को कई बार लैंग्वेज चेंज कर करके देते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हो, परेशान रहते हो, क्या करें क्या करें, एक्स वैक्स मानने में शुरू हो जाते हो। एक्स भैया, एक्स को एकदम गंदी नजरों से देखो, उसको मतलब सोचो ही ना कि हम कहीं एक्स माने, बिना एक्स के ही सारे क्वेश्चन लगाने हैं। बात समझ में आ रही? एक्स वगैरह माना जाता हाई स्कूल इंटरों में। तो चलिए यहां देखते हैं आगे, ज्यादातर हम यही कोशिश करेंगे कि बिना एक्स यूनिट मान लेंगे लेकिन एक्स नहीं मानेंगे, समझ रहे? चलो इसको हटा रहे हैं, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, आ गया होगा लिख के। क्वेश्चन कह रहा है एक खिलौने को 16% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 10 रुपए ज्यादा पर बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत 20% हो जाता, तो उसका लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन सेम है, केवल यूनिट चेंज किए हैं। अब इस क्वेश्चन को आप लगाओ। कह रहा पहले भैया कि 15% का लाभ हुआ, तो ओ सॉरी 16% का लाभ हुआ, तो आप तो जानते ही हो कि क्रय मूल्य कितना होता है हमेशा 100 का मान। अब पहला विक्रय मूल्य जो है वो है 16% का लाभ। आपको ये भी नहीं करना, जब आप स्वयं लगाओ तो ये ना लिखना कि पहला विक्रय मूल्य, डायरेक्ट आप लिखोगे कि 16% का मतलब 116। फिर दूसरा जो विक्रय मूल्य है यहीं से उसका जो मान दिए हैं भैया, वो आप कितना देख सकते हैं, यहां पर कह रहा था 20%, यानी 120। अब ध्यान से आप देखो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि पहले क्रय मूल्य का जो विक्रय मूल्य निकाला गया 16% लाभ 116, और कह रहा इससे, इसी 116 से कितने रुपए ज्यादा में बेचा जा रहा है, तो आप कह दोगे 10 रुपए ज्यादा में बेचा जा रहा है। यानी इसी को जब 10 रुपए ज्यादा में बेच दिया जाता है, 10 रुपए ज्यादा में बेच दिया जाता है, तो जो विक्रय मूल्य दूसरा बन के तैयार होता है वो 120% बन जाता है, यानी 20% का लाभ बन जाता है। बात समझ में आ रही होगी आपके? इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट क्वेश्चन में आप बुक में देखोगे तो लगा दिए हैं, अंतर करके फार्मूले लिखवा दिए, कहेंगे लाभ लाभ आया तो आप कहोगे घट जाएगा, और हानि हानि आई तो घट जाएगा, और लाभ हानि आई तो जुड़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, आप अपनी समझ और सोच विकसित करिए, फार्मूले तो आप खुद बनाओगे। चलिए देखते हैं, यहां पर कह रहा था कि पहले पर 16% लाभ, और इससे जब 10 रुपया ज्यादा दिया जाता तो ये 20% का लाभ हो जाता। तो भैया यहाँ 16 जब बिका था 16% का लाभ,
तब तो कोई मतलब नहीं। जब 20% का लाभ हो गया तो ये 10 रुपए ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब ये अगर देखा जाए तो यहां से ये 10 रुपए ज्यादा है, तो हम कह देंगे भैया कि 10 रुपया ज्यादा है तो कोई बात नहीं, यहां से यहां का बीच का अंतर 10 ही तो है, ये 10 ज्यादा है, ये 10 कम है, तो अंतर 10। अब देखो यहां पर कितने का अंतर आ रहा है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में अंतर आ रहा है 4 का, तो 4 बराबर 10 के, इसका मतलब हमारा 4 इनके 10 के बराबर है। हमसे निकलवाना चाह रहा क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य हमेशा कितने का मान होता है भैया, 100 का। तो यहाँ हमको अपना जो मूल्य है 100 बना लेना है, तो अपना 100 बनाने के लिए 4 में कितने से गुणा लगा दे कि 100 बन जाए, तो आप कह दोगे 4 में 100 बनाने के लिए 25 से गुणा लगा दो। अगर 25 से यहाँ गुणा लगा दोगे तो 25 चौके 100, इधर भी आप 25 से गुणा लगा दोगे तो कितना आ जाएगा 250, यानी हमारा 100 इनके 250 के बराबर है, तो हमको अपना 100 तो बताना नहीं, इन्हीं का बताना, तो इनका 250 ही हमारा राइट आंसर। बात क्लियर हो रही है ना, समझ में आ रही ना बात? तो ऐसे करना है भैया, आज से आपको ये नहीं करना कि लाभ लाभ आए तो घट जाएगा, हानि हानि आए तो घट जाएगा, और लाभ हानि आए तो जुड़ जाएगा। आपको ये सब दिमाग में रटने वाली चीजें थोड़ी ना है कि हमको रट के याद करना है, हमको समझ के निकालना है। तो चलिए बात समझ रहे हैं, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, थोड़ा सा अलग है इससे, समझो केवल, बस इसको हटाए दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप समझो, जल्दी से जल्दी लगाने की कोशिश करते हैं। एक घड़ी 30% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 80 रुपए कम में बेचा जाता, कम में बेचा जाता तो कह रहा उसको 10% हानि होती, तदनुसार उस घड़ी की लागत कीमत। हम जल्दी से लगाएंगे इस क्वेश्चन का, मतलब लागत कीमत 10 रुपए, पहली विक्रय मूल्य जो था हमारा 30% लाभ, इसका मतलब 130। जब इससे कह रहा कम पर बेचा जाए, और कम पर कितना बेचा जाए भैया, तो क्वेश्चन में कम पर बेचा जा रहा है 80 रुपए, 80 रुपए कम पर बेचा जा रहा है, तो दूसरा जो विक्रय मूल्य तैयार हो रहा है वो दूसरा विक्रय मूल्य है 10% हानि। अब 100 पर 10 की हानि, इसका मतलब 90। बात समझ में आ रही? 100 पर 10 की हानि तो 90, यानी 10% की हानि हो रहा, और पहले पर 30% का लाभ यानी 130। अब आपको डायरेक्ट वही चीज अपना लेना है जो पहले हम बता रहे हैं लगातार। आप देखोगे यहाँ इनके हमारे वाली यूनिट के बीच में अंतर कितने का है, आप कहोगे हमारे वाले यूनिट के बीच में अंतर 40 का है ना, 90 और 130 के बीच में 40 का अंतर, और क्वेश्चन में कितना दे रखे अंतर, यहां से यहां 40, 80, 80 तो कम है, तो यहां से 80, ये इससे ये क्या है 80 कम है, तो अंतर कितना आएगा 80 का, यानी 80। तो हमारा 40 इनके 80 के बराबर है, तो बताओ इनका डबल हो रहा भैया, हमारा 40 इनका 80, हमारा 40 इनका 80, यानी हमारा 1 इनका 2, हमारा 3 इनका 6, यानी डबल की बात कर रहा है, तो हमारा 100 इनका 200, 200 राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही? ये तो सोच विकसित करनी है ना आपको भैया, नहीं हो रहा तो आप सोचो, यहाँ पे यहाँ हमको बनाना 100, 100 कितने तरीके से बना सकते हैं, कई भी तरीके आपको हम सिखा रहे हैं कैसे आसानी से बना सकते हैं 100। इसको 4 को हटा दिया जाए यहाँ से, तो 4 यहां से भी हटाओगे तो 4 से यहां काट दोगे, कितना बचेगा 20, ये कितना बचेगा 10, हमारा 10 इसके 20 के बराबर है। तो बताओ हम 10 को 100 बनाने के लिए कितना जीरो चिपका दे, 1, इसमें भी कितना जीरो चिपका दे, 1। बात समझ में नहीं? फिर से थोड़ा सा आगे पीछे करके देखना। बात समझ में आ गई? तो हमारा 100 इनके 200 के बराबर, राइट आंसर 200। बात समझ में आ रही? तो इसका यही आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी जल्दी से, और तुम लोग भी लगाया करो रोक के वीडियो। तो इस तरीके से टाइप बेस में हम एक एक बात खत्म करेंगे, और पूरा एक एक बेधक तरीके से समझाएंगे कि बात होती क्या है एक्चुअल में। रटना नहीं, कि कोई भी चीज रट के तो हम जीएस भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, रटते रटते उसको भी समझना पड़ता है, तो मैथ को क्यों रटे हम। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार द्वारा किसी वस्तु को 8% लाभ पर बेचने से मिलने वाली राशि उस राशि से 28 रुपए अधिक है, तो उसे 8% की हानि पर बेचने पर मिलने वाली उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। बात समझ में आ रही? तो अब इसको बताओ आप। सबसे पहले कह रहा है 8% का लाभ, आपको पता है कि 100 क्रय मूल्य, 8% का लाभ आप डायरेक्ट ऐसे निकाला करो, एक पहली वाली 8% लाभ 108, दूसरे वाले में कह रहा है कि 8% की हानि, तो 8% की हानि का मतलब 92, 100 में 8% की हानि 92, ये वाली दूसरी विक्रय मूल्य है, ये वाला पहला विक्रय मूल्य है, सॉरी ये वाला पहला विक्रय मूल्य, तो ये दोनों विक्रय मूल्य ही है। बात समझ में? कैसे भी लगाओ तरीके वही होंगे। अब आपको पता है कि कह रहा है कि इन दोनों के बीच में अंतर जो है रुपए में वो कितना है, आप देख लो कितना है, 28 रुपए का अंतर है।
कितना है 28 रुपए का अंतर है भैया इन दोनों के बीच में। और अगर हम देखें यहाँ अपना जो हमने माना है 100 क्रय मूल्य और 108 ये दूसरा, और दूसरा 92 पहला 108, और इनके बीच में 28 का अंतर। हमारे हिसाब से तो इतना अंतर हो नहीं रहा, हमारे हिसाब से कितना अंतर हो रहा 8 8 16, यानी 92 से 108 के बीच में 16 का अंतर। तो हम कह देंगे भैया हमारे हिसाब से हमारा जो 16 है इनके 28 के बराबर है, इनके 28 के बराबर है। अब हमको निकालना है अपना 100, क्योंकि क्रय मूल्य पूछ रहा, क्रय मूल्य हमारा 100 ही है। तो आप निकाल सकते हो 100। 100 का मान कैसे निकाल सकते हैं, कई तरीके हैं, आइए फिर एक तरीका इसी में सिखाई दे रहे हैं कैसे निकाल सकते हो। आप ये 16 को यहाँ लेकर भाग दे दोगे तो एक बराबर कितना निकल के आ जाएगा 28/16, यही तो निकल के आएगा। आपको निकालना 100 का मान, तो 100 से गुणा करा दो। इसको काटोगे 4 से, ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 25, और इसको 4 से काटोगे बन जाएगा 7, 25 सत्ते कितना होता भैया, 25 सत्ते होता है 175। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 175, यानी 100 बराबर 175। बात समझ में आ रही, ये तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब देखो इसी को हम अगर आप जो पहले बना रहे थे उस हिसाब से बनाते तो कैसे बना लेते, सारी चीजें आनी चाहिए। अब इसको बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आप जानते हैं 100 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 4 हो सकता, 2 हो सकता, 25 हो सकते, 5 हो सकते। तो इसका मतलब इसको 4 बना लिया जाए। 4 बनाने के लिए आप क्या, ये थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाओगे तभी काम करेगी चीजें। अब इसको 4 बनाने के लिए किसे 4 से काट दो, 4 बन जाएगा, इसको 4 से काटोगे 7 बन जाएगा, ये बन गया, यानी 4 बराबर 7। ये जो 16 बराबर 28 था वही बन गया 4 बराबर 7। इसको अब बनाना है हमको 100, अपने को 100 बनाना तो कितने से गुणा करा दे 25 से, और 25 को इससे भी गुणा करा दे, तो ये बन जाएगा 100 और ये बन जाएगा 175। तो हमको अपना तो 100 जानते ही थे, हमको इनका 100 जानना था कि कितने के बराबर है, तो 175। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही तो ठीक। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेंगे और समझो, इस क्वेश्चन को आप लोग लगाओ और देखो कि कितना राइट आंसर आ रहा वीडियो रोककर, और फिर हम इसी वक्त इसको बताए दे रहे हैं। चलिए देख लीजिए इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होने वाला है। ज्यादा टाइम नहीं लेना है, तो रोक कर आप लोग देखिए, हम लगाना शुरू कर रहे हैं। चलिए कह रहा एक वस्तु को 16% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 200 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ 20% मिलता, तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए और लगातार पूछे गए हैं क्वेश्चन, और बहुत सारे पूछे गए, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन हमने बता दिए। और आपको पता है कि अब की बार जो मैथ का ट्रेडिशनल मैथ का जो लेवल होगा थोड़ा सा हाई होगा, क्योंकि मैथ का जो कराने जा रहा है एग्जाम, कौन कराने जा रहा है, एसएससी कराने जा रही है अब की बार, यूपी पी और एसएससी जीडी, इनका कौन कराएगी, एसएससी कराएगी। एसएससी के थ्रू पेपर होगा तो इसका मतलब थोड़ा सा तो मैथ का लेवल हार्ड ही होगा। तो मैथ को सही से पढ़ना है, सूत्र रटना नहीं, क्योंकि लोग क्या करते हैं बुक में देखे सूत्र रटवा दिए, इसी से हम लोग क्या रह जाते हैं, पीछे रह जाते हैं, क्वेश्चन नहीं कर पाते अटेम्प्ट। और हम आपको बताएंगे कि क्या पढ़ना है यूपीपी के लिए और एसएससी के लिए, तो वो चीज आपके लिए वीडियो आ जाएगी, तो जरूर देखते रहिए। चैनल में अगर सब्सक्राइब और शेयर कर रहे हैं चैनल को तो करिए, और बेल आइकन दबा लीजिए, जैसे ही नया वीडियो आएगा वो आपको मिल जाएगा तुरंत कि इस चीज का वीडियो आया, तो आप देख सकते हैं। नहीं तो आपको मिलेगा नहीं, पता नहीं आज का वीडियो कल मिले परसों मिले। चलिए देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा था कि एक वस्तु को 16% लाभ पर बेचा गया, तो 16% का मतलब आप डायरेक्ट कर सकते हैं 116। अभी 100 मत मानो यार, बार बार वही चीज क्यों मानोगे, 100 होता ही क्रय मूल्य है, ये हमने शुरू से लेकर अभी तक रटवा रहे हैं, और आपको क्या करना, ये हम शुरू से लेकर आखिरी तक रटवाएंगे, समझ रहे हो ना। तो ये चीज याद कर लेना कि क्रय मूल्य 100 ही होता है। अब देखो, क्योंकि पहले पर 16% लाभ, और इससे जब ज्यादा बेचा जा रहा है कितने पर, इससे ज्यादा 200 रुपए ज्यादा पर बेचा जा रहा है, तो दूसरा विक्रय मूल्य जो मिल जा रहा है हमको वो 20% का लाभ पर मिल जा रहा है, यानी 120। तो आप बताओ यहां से यहां के बीच में रुपए में तो हमको दे रहा कि 200 का अंतर है, लेकिन जो हमने अपनी तरफ से यूनिट मानी है सरल तरीके से, वो क्या मान ली भैया, 116 पहले था, 120 बाद में हो गया। तो अंतर कितने का है दोनों का, 4 का, और 4 का अंतर बराबर कितने के है, 200 के। अब आपको बनाना है, हमको पता है कि हमको अपना 4 नहीं देखना है, 100 देखना, क्योंकि क्रय मूल्य हमेशा कितने का मान होता है, 100% का। तो इसको 100 का मान देख लेना। तो 25 से गुणा करा देंगे, तो 4 25 से गुणा होते हुए 100 बन जाएगा, तो ये 100 बन गया। अब 25 से यहां करा रहे हैं, 25 से यहां भी कराना पड़ेगा, 25 दूना 50, तो ये बन ही गया, और 2 जीरो ये थी, यानी हमारा जो 100 इनके 5000 के बराबर है, तो इसका राइट आंसर इन्हीं का बता देना है 5000 रुपए। तो जैसा कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा, ये टाइप एकदम दिमाग में बस गया होगा। तो ऐसे ही हम टाइप बना बना के जो भी टाइप के हैं क्वेश्चन उनको सही से समझेंगे। बस समझ में आई। तो आप लोग अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिए, इससे हमको भी लाभ होगा और आपको भी मिलेगा, समझ रहे हो। तो चलिए धन्यवाद।